हेलो स्टूडेंट्स, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSSB ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, सो आज का सैशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल ऑफ द वर्ड शीप। शीप का प्लूरल की होएगा? हाँ जी गाइस, आंसर की आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शीप। जी कुछ नाउन्स ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਅਰ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਡੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਸ਼ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਨਾउन्स हैव सेम ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ। ਕੁਝ ਨਾउन्स ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਲੀਅਰ? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete the following sentence by choosing appropriate word from the options. He crossed the broken bridge dash warning. हाँ जी गाइस, दसो की आएगा आंसर। देखो, सब तो पहला आप ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑन वार्निंग हो सकता है? नहीं ना, तो इनू करो एलिमिनेट। अबाउट वार्निंग हो सकता है? तो करो एलिमिनेट। दो ऑप्शंस रह गया, इन स्पाइट ऑफ या ओ डबल एफ वाला। देखो, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होंगे के बावजूद। ठीक है, सो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, ओ डबल एफ वाला नहीं आएगा। राजे मैं थोनू क्लास समझा रखे है, ओ डबल एफ आप उदों यूज करते हैं ऑफ जदों दो बॉडीज कॉन्टैक्ट दे विच होण ते उन्हां दा कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए। जिवें आप कहना कि प्लेन टेक ऑफ कर गया, ਉਹਦਾ कॉन्टैक्ट टुट गया ना, ਜਦੋਂ दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट टुटेगा उदों आप यूज करांगे ओ डबल एफ वाला। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर फॉलोइंग सेंटेंस। द टेलीविजन सीरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन डैश स्टोरी लाइन and dash plots and supports. Option number A, unending and convoluted. हाँ जी, unending का मतलब थानू पता ही है, जो चीज चलती रहे, ते convoluted का मतलब होता कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनफेंटाइल। देखो, इनफेंट का मतलब क्या होता है? बच्चे, है ना। सिमिलरली इनफर्टाइल का मतलब बच्चा वांग। सिंपल द मीनिंग थोनू पता है, यूनिफॉर्म का मतलब पता है, इमोशनल का मतलब पता है। हाँ जी, इरेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेटिक? इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या कह लो इरेगुलर। एंड फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज गोइंग टू हैपन। प्रोजे दसो की आएगा आंसर? टेलीविजन सीरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनएंडिंग स्टोरी लाइन एंड कॉन्वोकेटेड प्लॉट्स। ए इज द राइट आंसर। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शी डैश हर डॉटर to school before she goes to work. हाँ जी राजे, दसो की आएगा? देखो, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। हुण देखो, आप इथों पता लग रहा है शी गोज टू वर्क नूं देख के कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। डी क्यों एलिमिनेट होया? सब्जेक्ट सिंगुलर है, शी सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगी,
है ना, टेक इज अ प्लूरल वर्ब, सो ऑप्शन नंबर डी वी एलिमिनेट। दो ऑप्शंस रह गए, हैज टेकन आएगा या टेक्स आएगा। हुण देखो बिफोर शी गोज टू वर्क, ये आपां नूं रूटीन दे रखी है एंड आपां टेंसेस की पढ़दे हां कि जो रूटीन्स हुंदियां ने वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट च रहिंदियां ने, सो सी इज द राइट आंसर, हैज टेकन नहीं आएगा। ठीक है, रूटीन कह लो रजे या कह लो हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नरेशन जो क्वेश्चन आ रखे है, क्वेश्चन दे रखा है नताशा प्लेडेड टू हर मदर टू लेट हर बाय अ ब्लैक ड्रेस। हुण राजे इत्थे अपने कोलों इनडायरेक्ट सेंटेंस दे रखे है ते आपां डायरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इन्हों तुसी ऑप्शंस नूं एलिमिनेट करके भी कर सकते हो राजे। देखो एक चीज तो क्लीयर है ना राजे नरेशन दे विच कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंदा है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होंदा है एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, जिन्हों आप सन दे नाल भी याद रखते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होएगा एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, पहले आप ऑप्शंस देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी देखिए, अगर आप लेट अस प्लूरल है राजी, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इतने सिर्फ नताशा की गल हो रही है, सिंगुलर है, एलिमिनेट हो गया, है ना। उस तो बाद देखो आप लेट नाल दे रखे सेंटेंस, सी ऑप्शन लेट नहीं आ रहा, डी ऑप्शन लेट नहीं आ रहा, तीन ऑप्शन डायरेक्ट राजे एलिमिनेट हो गया, ए इज द राइट आंसर। अगर आप एलिमिनेट करके नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो देखो मी है राजी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होएगा, सब्जेक्ट कौन है नताशा, फीमेल है, सो की आएगा हर, देखो इतने हर पे समझ पा रहे हो राजे, सो ए इज द राइट आंसर। नताशा प्लेडेड टू हर मदर लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हाँ जी राजी दसो की आंसर आएगा। देखो ना राजे दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। कंसेंसस, CONSEN देख लो, CON ये ऑप्शन नहीं है, CON तो है, SEN नहीं है, दो ऑप्शन तो राजे हो गए एलिमिनेट होने, सी या डी चो आंसर है। हुण चेक करो राजे SUS आएगा या CUS आएगा, ऑब्वियसली SUS, सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of capitalized word in the following sentence? He threw cold water over the project that his staff member prepared. हाँ जी राजे की आएगा आंसर। कोल्ड वाटर का मतलब होंदा है इल एडवाइज्ड या कह लो पुअर एडवाइज्ड, इल एडवाइज्ड भी कह सकते हो, पुअर एडवाइज्ड भी कह सकते हो। सूरज की आएगा दसो, इनकरेज नहीं आ सकता, एक्सेप्टेड नहीं आ सकता, रिजेक्टेड भी नहीं आ सकता, आंसर क्या आएगा फिर डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्रावेट। हाँ जी सेम मीनिंग दसना राजे। एग्रावेट का मतलब होंगे बिगाड़ देना,
ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक समथिंग वर्स, बिगाड़ देना। सो ऑप्शन नंबर ए इरिटेट, ऑप्शन नंबर बी काम, ऑप्शन नंबर सी कॉन्सिलेट एंड ऑप्शन नंबर डी रिजॉल्व। हाँ जी राजे दसो की आएगा। कॉन्सिलेट का मतलब होंगे टू एंड अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट खत्म करना। सेम मीनिंग पूछे राजे, बिगाड़ देना होंगे एग्रावेट का, सो सी आंसर नहीं आ सकता, रिजॉल्व आंसर नहीं आ सकता, काम शांत आंसर नहीं आ सकता, आंसर क्या आएगा इरिटेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव फाइंड आउट करना आप राजे, पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। हाँ जी एडजेक्टिव पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव की राजे डेफिनेशन की होंगी है, ਜਿਹੜੀ चीज़ नाउन या प्रोनाउन ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ करे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾउन ਜਾਂ प्रोनाउन ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ करे। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ, क्योंकि कार्स की है नाउन है ना, नाउन तो पहला ਜਿਹੜੀ भी चीज़ लगी हुई होवे एडजेक्टिव है ना। तो होर की एडजेक्टिव ऑसम, दो एडजेक्टिव गिवन है राजे, एक तो इंडियन एक ऑसम। हुण आपां ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्स, ये तो नाउन है, नहीं हो सकता आंसर। डिजाइन इज ऑल्सो अ नाउन, नहीं हो सकता आंसर। आर हेल्पिंग वर्ब, नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the opposite to the word ecstasy। opposite पूछे है, ecstasy का मीनिंग की होता है राजे, extreme feeling of happiness, extreme feeling of happiness, नौवें आसमान पे होना, on ninth cloud। ठीक है, ऑपोजिट पूछे, डिलाइट नहीं हो सकता, हाई नहीं हो सकता, जॉय नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे सिनोनिम्स ने। सो एग्नी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव चो। We must respect the elders, we must respect the elders। हुण देखो जी, वेरी इजी क्वेश्चन, मस्ट लग गया ना राजे, आंसर केड़े वाला होएगा, पैसिव की होएगा जिदे विच मस्ट बी आ रहा है ना, मस्ट बी आ रहा है। मस्ट बी केड़े केड़े ऑप्शन चल रहे राजे, ऑप्शन नंबर ए ते ऑप्शन नंबर सी, दो ऑप्शन हो गया राजे एलिमिनेट। ठीक है, हुण इहदे विच आपां चेक कर लैंदे आ। एल्डर्स, ऑप्शन नंबर सी देखो, एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, बाय ऑल तो आ नहीं सकता राजे, सब्जेक्ट्स आपां नूं ऑल का दिता ही नहीं होया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे राजे क्वेश्चन नूं गलत करके आए कि सर इत्थे बाय अस आना चाहिए, है ना, बाय अस तो है नहीं राजे। जदों आपां नूं सब्जेक्ट ऑटोमैटिकली अंडरस्टैंड होवे तो आपां सब्जेक्ट नहीं यूज करते। ठीक है, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन समझाना है इहदे नाल, देखो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इहदा पैसिव की बनेगा, इंग्लिश is spoken all over the world। रजे जरूरी नहीं है तुसी बाय पीपल लगाओ, बाय पीपल नहीं लगाओगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रजे आपां पता ही है ना भी इंग्लिश लोकां द्वारा ही बोली जाती है, ऑटोमैटिकली अंडरस्टैंड है सब्जेक्ट। तो जदों सब्जेक्ट ऑटोमैटिकली आपां नूं पता होए तो आपां बाय सब्जेक्ट नहीं यूज करते। जिन्होंने राजे मेरे लेक्चर लगाए होने उन्होंने ये चीज पता होएगी।
हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शन पढ़ो। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ईच सेंटेंस कंटेन्स द एरर अकॉर्डिंग टू ग्रामर। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू मेक द सेंटेंसेस करेक्ट। तीन सेंटेंसेस दे रखे राजे अपन, ठीक है। ਹੁਣ देखो क्वेश्चन की डिमांड की है। सब तो पहला था क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो। विच वर्ड कैन बी लेफ्ट आउट इन द लाइन फर्स्ट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। कहता कि फर्स्ट लाइन दे विचों ਕਿਹੜੇ वर्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾਈਏ कि ਉਹਦਾ मीनिंग भी चेंज ना हो। ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? what is the main aim of an education? everyone has a different view on the question। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ मीनिंग भी चेंज ना ਹੋਏ। देखो राजे एजुकेशन की है, एजुकेशन इज अ अनकाउंटेबल नाउन। एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है ते आपां नूं पता है कि अनकाउंटेबल नाउन तो पहला कभी भी आर्टिकल यूज नहीं हुंदा। अनकाउंटेबल नाउन तो पहला कभी भी आर्टिकल यूज नहीं हुंदा, ठीक है। सो आंसर की आएगा? डी। देखो इथे एन नहीं आएगा। तो जी हम तुम खुद दसो ना आप की बोल रहे हैं। आई नीड डैश वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है ना, इथे कोई आर्टिकल आएगा नहीं ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन तो पहले तो कोई आर्टिकल यूज ही नहीं होता है ना। अगर अच्छा यही क्वेश्चन सेम देता होता आई नीड डैश ग्लास ऑफ वाटर, फिर आप यूज कर दे आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि हुन काउंटेबल नाउन है। ग्लास इज अ काउंटेबल नाउन। क्लियर है? सो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन तो पहला कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच वर्ड करेक्टली रिप्लेस लोनली इन द सेंटेंस। लोनली नु केड़ा वर्ड रिप्लेस करेगा? थर्ड सेंटेंस रीड आउट करो। दे थिंक दैट नॉलेज लोनली इज नॉट इनफ, only that which enables a man to earn his living can be called education। देखो राजी इत्थे भी एजुकेशन तो पहला कोई आर्टिकल नहीं है, सो डायरेक्ट ही पता लग रहा सी जो मैं तुहानू लास्ट क्वेश्चन करवाया। ठीक है, हुण आपां लोनली नू रिप्लेस करना है। लोनली नू किहदे नाल रिप्लेस करांगे राजी आपां? व्हेन दे थिंक दैट नॉलेज विच ते एल्स आ नहीं सकते है ना, इटसेल्फ आएगा राजी, इटसेल्फ नाल रिप्लेस कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया हुआ है राजे थानू। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हुंदा है जदों ओही चीज सब्जेक्ट होवे ते ओही चीज ऑब्जेक्ट होवे। व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस सेकेंड। सेकेंड सेंटेंस देखो, some people believe that it is necessary to acquire knowledge dash other have different opinion। हाँ जी राजे की आंसर आएगा? दो ऑप्शन राजे डायरेक्ट एलिमिनेट हो रही ने, 4 नहीं यूज हो सकता है ना, एंड होर दसो केड़ी ऑप्शन वैन नहीं यूज हो सकता, विच भी नहीं यूज हो सकता, वाइल आएगा आंसर। राजे वाइल क्यों आएगा? वाइल कदों यूज होंदा है? जदों एक टाइम ते दो काम इकट्ठे हो रहे होण। एक टाइम ते राजे दो काम इकट्ठे हो रहे हो। देखो क्वेश्चन नो, सम पीपल बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू एक्वायर नॉलेज व्हाइल अदर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन, फेमाइन जेंडर ऑफ बैचलर। बैचलर दा फेमाइन जेंडर पूछे, फीमेल जेंडर पूछे। वेरी इजी क्वेश्चन राजे। देखो मैरिड आंसर नहीं आ सकता, गर्ल आंसर नहीं आ सकता। दो ऑप्शन रह गए, शी बैचलर कोई वर्ड ही नहीं है, सो डी इज द राइट आंसर, बैचलरेट।
ठीक है ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ 15 ਚੋਂ 11 12 ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर अजय स्टिल किसी क्वेश्चन डाउट होए तो कमेंट सेक्शन पूछ लियो ठीक है ओके जी थैंक यू